हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राधा समय विद्यापीठ। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का जो पहला सेट है लेकर आया हूँ। आइए देखें क्या सब है इसमें। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 25 होंगे। पहला सेट है। तो शुरुआत जो फंडामेंटल है एम एस वर्ड के वहीं से होगी। पहला क्वेश्चन है, एम एस वर्ड इज़ एन डैश सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है पहला सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि एम एस वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसका सही उत्तर है, सही आंसर है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो कौन सा है, वो क्या है? पहला है .txt, दूसरा है .docx, तीसरा .xls और चौथा है नन ऑफ दिस। इनमें से कौन डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है एम एस वर्ड का? इसका सही उत्तर है .docx यानी .docs। अगला क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड हाउ मैनी वेज वी कैन सेव ए डॉक्यूमेंट पेज। एम एस वर्ड में हम कितने तरीके से किसी भी पेज को या किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को हम सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूज़ फाइल मेनू। फाइल मेनू में जाके हम वहाँ से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके वहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल S। तीसरा F12 बटन, कीबोर्ड में जो F12 बटन होता है फंक्शन 12, उसका यूज़ करके हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा। एग्जामिनेशन में आपको लगभग 1 मिनट का समय आपको एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा। जो बेल्टॉन के जो एग्जामिनेशन होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल S, F12 और फाइल मेनू, ये तीनों का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की ऑफ ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इज F12, कंट्रोल F12, अल्ट F12 एंड शिफ्ट F12। इनमें से किसका यूज़ करके हम किसी भी एम एस वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं? सही उत्तर है इसका कंट्रोल के साथ F12 बटन आप प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है ओपन का वो खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर साइनोनिम्स या सिनोनिम्स वर्ड्स वी यूज़ विच। पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा थेसर्स और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर है थेसर्स। अगला है, द शॉर्टकट की ऑफ थेसरस इज़ F7, शिफ्ट F7, कंट्रोल F7 या अल्ट F7। चार ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है शिफ्ट के साथ F7 आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर है अगला क्वेश्चन, बाय विच मेनू वी यूज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। पहला है इंसर्ट, दूसरा रिव्यू, तीसरा लैंग्वेज और चौथा व्यू। इसका सही आंसर है रिव्यू। रिव्यू में कहाँ पे? रिव्यू में आप प्रूफिंग में जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो आपको स्पेलिंग और ग्रामर का जो ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है। इससे पहले जो वीडियो आपको मिला होगा एम एस वर्ड का, उसमें आप फिगर वहाँ पे दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ एम एस वर्ड इज। क्वेश्चन है, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ एम एस वर्ड इज। पहला एरियल, दूसरा कैम्ब्रिया, तीसरा कैलिबरी और चौथा एहरनी। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि एम एस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा है। सही उत्तर होगा कैलिबरी। अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट फॉन्ट इज कंट्रोल F,
कंट्रोल प्लस F, शिफ्ट F, ऑल ऑफ दिस। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं? सही इसका आंसर होगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर उसके साथ F, तीनों एक साथ दबाना है। आपका जो फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाता है। वहाँ से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, आपको जो भी चूज करना है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज इज इन वर्ड आर रिस्पेक्टिवली 8 and 72, 11 and 72, 8 and 64, और चौथा ऑप्शन है 11 and 92। कौन सा है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज जो एमएस वर्ड में होता है आपको अवेलेबल वहाँ पर रहेगा? तो मिनिमम आपका 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 and 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लस वी यूज़ विच फंक्शन? किस फंक्शन का यूज करके हम किसी भी किस फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, दूसरा कट एंड पेस्ट, तीसरा कॉपी एंड पेस्ट और चौथा है नन ऑफ दिस। सही आंसर है फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि आपको किसी भी जैसे आप एक पैराग्राफ लिख लिए और आपको वहाँ पे आप चाहते हैं कि जो लास्ट लाइन है या भी सारे लाइन को आप वहाँ पे आप बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे पहले उससे जैसे आपको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड पे क्लिक करके फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिएगा और फिर आपके कर्सर का जो वो डिज़ाइन होता है वो चेंज हो जाएगा और फिर उसको आप जहाँ भी क्लिक करिएगा किसी भी सेंटेंस पे या किसी भी वर्ड पे, तो वो उस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। सही यूज़ है फॉर्मेट पेंटर का। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉर्टकट की कौन सा हम यूज़ करते हैं? सही आंसर है इसका कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर सी, यानी कंट्रोल शिफ्ट और सी का यूज़ करके फॉर्मेट पेंटर को शॉर्टकट मेथड से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच मेनू वी यूज़ द चेंज केस ऑप्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंज केस ऑप्शन का यूज़ हम किस मेनू में जाकर करते हैं? होम में। होम में कहाँ? फ़ॉन्ट में। अब जैसे कि एक बार में सारे सेंटेंस को अपर केस में चेंज करना है या लोअर केस में चेंज करना है, या पहला एक पूरे सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल करना है या स्मॉल करना है, तो उसको जाके हम चेंज केस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन वी यूज़ विच फंक्शन? इसका भी सही आंसर होगा चेंज केस, जैसा कभी भी बताया मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसको घुमा के पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फीचर ऑफ रैप टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? रैप टेक्स्ट का यूज़ क्या है, क्या फीचर होता है एमएस वर्ड में? पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। अगला ऑप्शन है रिप्लेस द टेक्स्ट विथ अदर टेक्स्ट। तीसरा ऑप्शन है स्पेसिंग बिटवीन टेक्स्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। रैप टेक्स्ट का यूज़ यही होता है। शॉर्टकट की टू अलाइन द टेक्स्ट सेंटर इज कंट्रोल ई, कंट्रोल सी, कंट्रोल आर या फिर नन ऑफ दिस। किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, वो कहीं भी कोई टेक्स्ट है और लेफ्ट में या राइट में है, उसको सेंटर में अलाइन करना है एक बार में एक क्लिक से। तो कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे। कंट्रोल ई प्रेस करने से वो सेंटेंस या वो वर्ड सेंटर में आके सेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट स्टाइल ऑप्शन आर अवेलेबल इन विच मेनू? ऑप्शन है पैराग्राफ, यानी होम का जो पैराग्राफ है वो,
दूसरा ऑप्शन है स्टाइल, तीसरा एडिटिंग, चौथा नन ऑफ दिस। सही उत्तर है पैराग्राफ। पैराग्राफ कहाँ मिलेगा आपको, किस मेनू में मिलेगा? पैराग्राफ सब मेनू हो गया और ये होम मेनू में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है वाई विच सब मेनू वी कैन चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन है टेक्स्ट स्पेसिंग, दूसरा ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तीसरा है इंसर्ट पेज लेआउट, तीसरा है इंसर्ट और चौथा है पेज लेआउट। क्वेश्चन है बाय विच सब मेनू वी कैन चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। किसका यूज करके, किस ऑप्शन का यूज करके हम दो लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा इसका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय स्ट्राइक थ्रो वी कैन व्हाट। ऑप्शन है ड्रॉ ए लाइन थ्रो द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ अंडरलाइन इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, तीसरा है कट द सिलेक्टेड लाइन और चौथा है तीसरा है कट द सिलेक्टेड लाइन और पैराग्राफ, चौथा है नन ऑफ दिस। स्ट्राइक थ्रो का यूज हम क्या क्या करते हैं, किस लिए करते हैं? किसी भी सेंटेंस को या वर्ड को या अल्फ़ाबेट को बीचों बीच अगर कट करना है तो उसके लिए हम स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं। इसका यूज कोई खास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच सब मेनू वी कैन अल्फ़ाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन है शॉर्ट लिस्ट, शॉर्ट, चेंज स्टाइल, नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर है इसका शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल एच इज द शॉर्टकट की ऑफ, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया। ऑप्शन है फाइंड, सिलेक्ट, रिप्लेस और लास्ट ऑप्शन फॉन्ट साइज। कंट्रोल एच का यूज हम किस लिए करते हैं? सही आंसर है रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन एंड सिंबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन विच मेनू। देखिए सारा क्वेश्चन एम एस वर्ड का ही है, ये टोटल एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही रिलेटेड है। यहाँ से इस तरह से पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसके बाद एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक सबका क्वेश्चन आएगा। फंडामेंटल जो मैंने पहले ही डाला हुआ वीडियो उसका भी आने वाला है क्वेश्चन आंसर सीरीज, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट। इक्वेशन और सिंबल ऑप्शन का ऑप्शन जो हमें जो मिलता है एम एस वर्ड में वो इंसर्ट मेनू में जाके मिलता है। अगला क्वेश्चन है हाइपर लिंक ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेनू सब मेनू। किस मेनू के सब मेनू में हाइपर लिंक का ऑप्शन हमें एम एस वर्ड में मिलता है? तो लिंक में मिलता है। लिंक का ऑप्शन कहाँ रहता है, किस मेनू में रहता है? तो इंसर्ट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट द स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन वी यूज। ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इंडेंट ऑप्शन और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जो स्मॉल लेटर जो हम बनाते हैं बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन, इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसका शॉर्टकट की भी है जो आप बताएंगे कमेंट में। जो शॉर्टकट की है वो एग्जामिनेशन में उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो आप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट दोनों के शॉर्टकट की हमें कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हेडर एंड फुटर ऑप्शन आर अवेलेबल इन विच मेनू इन एम एस वर्ड। ऑप्शन पहला ऑप्शन पेज लेआउट, दूसरा इंसर्ट, तीसरा रेफरेंसेस, चौथा नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर है, सही आंसर है इसका इंसर्ट। इंसर्ट मेनू के सब मेनू हेडर एंड फुटर में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप उसका यूज़ अपने डॉक्यूमेंट पेज में कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।